हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो कि है हमारा जीएसटी। ठीक है, ये जर्नल का ही एक टॉपिक है। प्रीवियस क्लास में हमने जर्नल देखा था, जर्नल क्या होता है, जर्नल एंट्रीज देखी थी। आज हम लोग उसी का एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे जो कि है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे कंटिन्यू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। हमारे जीएसटी क्लास को। तो जीएसटी है क्या? जीएसटी देखो बच्चे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जीएसटी कहते हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जीएसटी से पहले एक चीज़ जान लें कि टैक्स होता क्या है। टैक्स टैक्स जो हम और आप पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, या डायरेक्टली करेंगे या इनडायरेक्टली करेंगे, गवर्नमेंट को पेड हम लोग क्या करते हैं, टैक्स पेमेंट करते हैं। तो टैक्स को दो पार्ट में बांटा गया, दैट इज डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स पेड बाय एंटिटी और इंडिविजुअल डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे करता है कौन? एंटिटी और इंडिविजुअल। एंटिटी का मतलब हो गया कंपनीज और इंडिविजुअल मतलब हम और आप। ये पेमेंट करता है कि डायरेक्ट पेमेंट किसको करता है? गवर्नमेंट को पेड करता है, उसी को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है भैया? इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय इंडिविजुअल और एंटिटी, पेड बाय इंडिविजुअल और एंटिटी to the government and tax burden passed to passed on to a different entity और गवर्नमेंट ये इंडिविजुअल। ठीक है, ये भी इंडिविजुअल और एंटिटी के द्वारा पेमेंट किया जाता है, लेकिन ये डायरेक्ट पेमेंट नहीं करके गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट पेमेंट किया जाता है। कैसे किया जाता है? सपोज आपने एक पेन खरीदा तो उसमें टैक्स भी जुड़ा हुआ है। तो ये आपने सेलर को पेमेंट किया, सेलर क्या करता है? अब वो सेलर गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा, इसी को इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं डायरेक्ट टैक्स, कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं? डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं? इसको याद करने का एक तरीका है,
आईपीएस आईपीएस के अकाउंट में पैसा क्रेडिट किया गया। आईपीएस के अकाउंट में पैसा क्रेडिट किया गया, ये डायरेक्ट टैक्स का है, ठीक है ना। तो आई स्टैंड्स फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। पी स्टैंड फॉर प्रोफेशनल टैक्स। देखिए बच्चे, पी स्क्वायर है मतलब पी 2 बार है। थर्ड वन प्रॉपर्टी टैक्स। फोर्थ वन इज स्टाम्प ड्यूटी टैक्स। फिफ्थ वन इज कॉरपोरेशन टैक्स। सिक्स्थ वन कैपिटल गेन टैक्स। सेवेंथ रोड टैक्स। ठीक है, अब इन सभी के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो देखिए इनकम टैक्स जब भी आप अर्निंग करेंगे, इनकम करेंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग इनकम टैक्स पेमेंट करते हैं। किसको? गवर्नमेंट को डायरेक्ट पेमेंट करते हैं आप लोग। प्रोफेशनल टैक्स आप बड़े होके किसी प्रोफेशन में जाएंगे, लाइक डॉक्टर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो उसमें क्या होता है, प्रोफेशनल टैक्स लगता है। ये किसको जाएगा? ये भी भैया गवर्नमेंट को जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं या प्रॉपर्टी खरीदा आपने, आप उसमें रहने लगे, तो सरकार क्या करती है, प्रॉपर्टी टैक्स चार्ज करती है, वो भी आप डायरेक्ट पेमेंट करते हैं। ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी टैक्स, जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे तो वहाँ पर स्टाम्प पेपर खरीदते हैं, तो वो भी गवर्नमेंट को पेमेंट किया जाता है डायरेक्टली। डायरेक्ट आप खरीदते हो स्टाम्प पेपर, तो वो भी टैक्स किसको जाता है? गवर्नमेंट को जाता है। कॉरपोरेशन टैक्स कंपनी पेमेंट करती है डायरेक्ट, किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स आपके असेट पे लगता है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको उस पर गेन होता है, तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाता है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। रोड टैक्स जब आप गाड़ी खरीदते हो, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, कोई भी गाड़ी, 3 व्हीलर, बस, जो भी खरीदते हो, तो उसमें रोड टैक्स लगाया जाता है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारे आपके डायरेक्ट टैक्स हैं। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट को हम लोग डायरेक्ट पेमेंट करते हैं, किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, डायरेक्ट पेमेंट किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आपने देख लिया, आईपीएस के अकाउंट में पैसा क्रेडिट किया गया, मतलब आई स्टैंड फॉर इनकम टैक्स, पी स्टैंड फॉर प्रोफेशनल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एस स्टैंड फॉर ड्यूटी टैक्स, सी स्टैंड फॉर कॉर्पोरेशन एंड कैपिटल गेन टैक्स, एंड आर स्टैंड फॉर रोड टैक्स। इससे आप याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा हमेशा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से देखते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स देखते हैं कौन कौन से हैं। चलिए, इनडायरेक्ट टैक्स, इसको याद करने का तरीका, गोपाल जी ने सीएसडी कैंटीन से
इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा, नहीं लिख देता हूँ, खरीदा, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, गोपाल जी ने सीएसडी कैंटीन से इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा। तब देखते हैं क्या जी ये सब चीज। जी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सी स्टैंड्स फॉर कस्टम ड्यूटी टैक्स, एस स्टैंड फॉर सेल्स टैक्स, डी स्टैंड्स फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ई स्टैंड्स फॉर एक्साइज ड्यूटी टैक्स, and V stands for value added टैक्स, ठीक है। एक छूट गया है, 7th, S फॉर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक है। देखिए जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जब भी हम कोई गुड्स बेचेंगे तो उस पर जीएसटी लगेगा, जब भी हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो उस पर जीएसटी लगेगा, उसी को कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कस्टम ड्यूटी, जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो वहाँ पर कस्टम ड्यूटी को लगाया जाता है, ये तो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। सेल टैक्स, ठीक है, सेल टैक्स जब भी हम सेल्स करते हैं, गुड्स को सेल्स करेंगे, सेल सर्विस करेंगे तो वहाँ पर सेल टैक्स चार्ज होता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जब आपको कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड प्रोवाइड करती है तो वहाँ पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है। वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, ये क्या है, ये भी आपका गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है वैट, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी लगता है मैन्युफैक्चर पे, ठीक है। और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जब भी आप शेयर खरीद परचेज ये सब करते हो, ठीक है, शेयर ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया जाता है। इसको याद करने का तरीका क्या है भैया, गोपाल जी ने सीएसडी कैंटीन से इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा, जी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सी स्टैंड्स फॉर कस्टम ड्यूटी टैक्स, एस स्टैंड फॉर सेल टैक्स, अगेन एस स्टैंड फॉर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, डी स्टैंड्स फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ई स्टैंड्स फॉर एक्साइज ड्यूटी टैक्स, और वी स्टैंड्स फॉर वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए बच्चे, जब जीएसटी आने से पहले टैक्स का स्ट्रक्चर क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स, दो लोग लेते हैं टैक्स, पहला लेते हैं सेंट्रल, दूसरा लेते हैं स्टेट, ठीक है। सेंट्रल कौन कौन सा लेती है? एक्साइज ड्यूटी किसके द्वारा लिया जाता है? सेंट्रल के द्वारा,
ठीक है। सर्विस टैक्स सेंट्रल के द्वारा, ठीक है। एडी एडिशनल ड्यूटी टैक्स, ये एक्सपोर्ट पे लगता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है, ठीक है। चौथा सरचार्ज एंड सेस, सेंट्रल दो गवर्नमेंट द्वारा। और पांचवा सीवीडी एंड एसएडी। सीवीडी स्टैंड्स फॉर काउंटर वैलिंग ड्यूटी टैक्स। एसएडी स्पेशल एडिशनल ड्यूटी टैक्स, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी टैक्स, ठीक है। सीवीडी काउंटर वैलिंग ड्यूटी टैक्स, एसएडी स्पेशल एडिशनल ड्यूटी टैक्स, ठीक है। काउंटर वैलिंग टैक्स क्या लगता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगाया जाता है, ठीक है। और एसएडी स्पेशल एडिशनल टैक्स, जो भी सामान लोकली प्रोड्यूस किया जाता है उस पे स्पेशल एडिशनल ड्यूटी टैक्स लगाया जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और स्टेट क्या क्या लगाते थे भैया? तो स्टेट लगाते थे पहला वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, दूसरा सीएसटी लगाते थे, सेंट्रल सर्विस टैक्स लगाते थे, स्टेट के द्वारा लगाया जाता था। परचेज टैक्स लगाया जाता था, ठीक है। उसके बाद सरचार्ज एंड सेस लगाया जाता था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद एंट्री टैक्स एक लगाया जाता था, एंट्री टैक्स लगाया जाता था। ये जीएसटी आने के पहले स्ट्रक्चर टैक्स का इस तरीके से टैक्स को लगाया जाता था। और टैक्स कलेक्ट करते थे गवर्नमेंट, जिसमें थे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरे थे हमारे स्टेट गवर्नमेंट। अब इन सभी को हटा के आ गया क्या? हमारा जीएसटी, ठीक है। ये सभी को एबॉलिश कर दिया गया और यहाँ पर आया हमारा जीएसटी, ठीक है। यहाँ पर हमारा आया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आया, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स को 3 पार्ट में बांटा गया भैया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है। सीजीएसटी में कौन कौन सा लिया गया इसके अंदर में? ठीक है, एक्साइज ड्यूटी को लिया गया, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी को सीजीएसटी के अंदर में रखा गया। एडिशनल ड्यूटी टैक्स को भी सीजीएसटी के अंदर में रखा गया, ठीक है। उसके बाद सर्विस टैक्स को भी सीजीएसटी के अंदर में रखा गया। फोर्थ, सरचार्ज एंड सेस को सीजीएसटी के अंदर रखा गया,
इन सभी को मिला के एक टैक्स का नाम दे दिया जो था CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसका नाम दिया गया CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। SGST के अंदर में क्या क्या लाया गया? वैट को ले लिया गया SGST के अंदर में। ठीक है। उसके बाद परचेस टैक्स को भी SGST के अंदर में। तीसरा एंट्री टैक्स को लिया गया। चौथा सरचार्ज एंड सेस। पांचवा लग्जरी टैक्स। लग्जरी टैक्स इनको रखा गया SGST के अंदर में। इन सभी को एबॉलिश करके SGST के अंदर में लाया गया, जो कि स्टेट गवर्नमेंट वसूलती है, जिसका नाम है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। IGST के अंदर में क्या क्या रखा गया? सेंट्रल सर्विस टैक्स। दूसरा रखा गया CVD, काउंटर वैलिंग ड्यूटी टैक्स। ठीक है। एंड SAD, स्पेशल एडिशन ड्यूटी टैक्स को IGST के अंदर में रखा गया। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। CGST क्या हुआ बच्चे? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लिख देता हूं मैं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। SGST क्या हुआ? स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। IGST क्या हुआ? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। CGST के अंदर में रखा गया एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी टैक्स, सर्विस टैक्स, सरचार्ज। ठीक है। कौन कौन सा रखा गया? एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी एंड एक्साइज, सर्विस टैक्स एंड सरचार्ज एंड सेस। SGST के अंदर में रखा गया वैट रखा गया, परचेस टैक्स रखा गया, एंट्री टैक्स रखा गया, सरचार्ज एंड सेस रखा गया और लग्जरी टैक्स रखा गया। ठीक है। IGST हमारे क्या है? सेंट्रल सर्विस टैक्स, काउंटर वैलिड ड्यूटी टैक्स और स्पेशल एडिशन डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है। ड्यूटी टैक्स, सॉरी, इन सभी को रखा गया। ठीक है। चलिए, कितनी बातें समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब CGST कहाँ लगता है, SGST कहाँ लगता है और IGST कहाँ लगता है? ठीक है। CGST कहाँ लगता है, IGST कहाँ लगता है और SGST कहाँ लगता है? देखिए, CGST एंड SGST ये लगता है आपका इंट्रा स्टेट में, इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट। जब भी गुड्स की खरीद बिक्री होगी या सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा विद इन अ स्टेट,
तो वहाँ पर क्या लगेगा, CGST लगेगा और SGST लगेगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। IGST कहाँ लगेगा, इंटर स्टेट में लगेगा। ठीक है, इंटर स्टेट मतलब आउटसाइड स्टेट। ठीक है, मतलब सपोज मेरा एक बिजनेस है कपड़े का, मैं रहता हूँ पटना में, मैंने अपने कपड़े को दिल्ली के शॉपकीपर को बेचा। ठीक है, तो मेरा सामान कहाँ गया, दिल्ली गया, तो वहाँ पर क्या चार्ज करूँगा, IGST। अगर मैं कपड़े का बिजनेस है और यहीं पर बेचता हूँ, विद इन पटना में बेचता हूँ, तो वहाँ पर क्या लगेगा, CGST लगेगा और SGST लगेगा। उसी तरह सर्विस है, सपोज़ मेरा कंसल्टेंसी का सर्विस है, अगर मैं पटना में ही सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, तो वहाँ पर सर्विस टैक्स लगेगा। कहाँ पर लगेगा, विद इन स्टेट लगेगा, वो लगेगा CGST और SGST। और यही सर्विस मैं मान लीजिए कि दिल्ली प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज़ मेरा बंदा जाके दिल्ली में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या मैं जाके दिल्ली में प्रोवाइड कर रहा हूँ सर्विस, तो वहाँ पर IGST चार्ज होगा। ठीक है, दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए डायग्राम से समझते हैं अब इसके फ़ायदे। ठीक है, फ़ायदे, GST आने के बाद क्या फ़ायदा हुआ, किसको फ़ायदा हुआ। ठीक है, एक डायग्राम बनाता हूँ। सपोज़ ये है मैन्युफैक्चरर कंपनी है, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर। ठीक है, ये प्री GST है, प्री GST मतलब GST आने के पहले। सपोज मैन्युफैक्चरर ने एक सामान प्रोड्यूस किया जिसका सेलिंग प्राइस रखा 1000 रुपये, उस पर एक्साइज ड्यूटी लग गया 10% का, तो ये भैया 100 रुपया हो गया। ठीक है, इस पे वैट लग गया 10% का, तो ये 110 रुपया हो गया। तो ये टोटल सामान हो गया 1210 रुपये का। ठीक है, एक बातें मैं बता देता हूँ, GST आने के पहले जो हमारा, देखिए GST लाने का पर्पस ये था कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाना, कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाना सबसे बड़ी चीज़ थी, इसी को हटाना था। कैस्केडिंग का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। ठीक है, कैसे, अभी देखिए मैन्युफैक्चरर ने एक सामान प्रोड्यूस किया 1000 का, उस पर 100 रुपया उसको एक्साइज ड्यूटी देना पड़ गया, और अब ये माल हो गया 110 रुपया का, 1010 रुपया का, सॉरी 1100 का, अब 1100 में उसको वैट फिर से देना पड़ गया 110 रुपया। तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट हो गया, मतलब 1000 पे तो टैक्स दिया ही उसने, 100 रुपया पे फिर से उसने टैक्स दिया, तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट हो गया। ठीक है, 1210 रुपये। अब ये सामान होलसेलर के पास पहुंचा। ठीक है, होलसेलर के पास पहुंचा, होलसेलर ने सोचा कि मैं तो भैया 20% का प्रॉफिट मार्जिन करूंगा इसमें, भैया मेरे को 20% प्रॉफिट होना चाहिए। तो होलसेलर को क्या हो गया, ये सामान कितना में पड़ा, 110 रुपया, 1100 रुपये में पड़ा, 1100 का 20% निकालूंगा मैं, तो इसको 1320 रुपया, ये 1320 रुपये में सामान बेचेगा। ठीक है, तभी तो इसको 20% का प्रॉफिट होगा।
और इस पे इसको वैट देना पड़ गया भैया 10%, ठीक है। 10% तो 132 रुपये इसको टैक्स देना पड़ गया, ठीक है। अब ये सामान हो गया 1452 रुपया का, ठीक है, 1452 का सामान हो गया। जब ये रिटेलर के पास पहुंचा तो भैया रिटेलर को क्या प्राइस पड़ा, 1320 रुपया पड़ा। 1320 रुपया में इसने ही बोला कि भैया मैं भी 20% का प्रॉफिट मार्जिन करूंगा। तो अब इसको सामान कितना का पड़ गया, 20% मार्जिन किया तो 1584 रुपया का पड़ा। अब इस पे फिर से इसको वैट देना पड़ गया 10%, ठीक है, 10%। तो इसको 158 रुपये 40 पैसा देना पड़ा। तो कंज्यूमर के पास सामान आते आते सामान का क्या प्राइस पड़ गया, 174.240। मतलब कस्टमर को इस रिटेलर ने कितने में सामान बेचा, 1742 रुपये 40 पैसे में सामान बेचा, ठीक है। यहाँ पर कैस्केडिंग इफेक्ट आपका दिख रहा है, 100 पे टैक्स लगा, टैक्स लगते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, लास्ट में ये कस्टमर से ले लिया गया कितना, 158 रुपया 40 पैसे कस्टमर से ले लिया गया और सामान का प्राइस बढ़ते चला गया। इसी को कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, ठीक है। अभी यहाँ पर कितना का पड़ा, 1742 रुपया 40 पैसा, ठीक है। अभी इसमें देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स गया और स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स गया। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 10% गया और स्टेट गवर्नमेंट के पास गया कितना, ठीक है। अभी एक चीज़ और, इसके पहले एक चीज़ और देखते हैं, एक बातें और देखते हैं, ठीक है। एक बातें ये देखते हैं, टैक्सेशन के सिस्टम देख लेते हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। दो तरीकों से टैक्स वसूला जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। पहला है ग्रॉस टैक्सेशन, और दूसरा है वैल्यू एडेड टैक्सेशन, ठीक है। ग्रॉस टैक्सेशन में क्या बोला गया, ग्रॉस टैक्सेशन का मतलब ये बोला गया कि जो तुमने टैक्स दिया है उसे भूल जाओ और जो नया टैक्स है वो पेमेंट करो। जो तुमने प्रीवियस जो टैक्स दिया था उसको भूल जाइए भैया, अब जो आपका नया जो टैक्स बन रहा है ना उसको आप पेमेंट कीजिए, ये होता है ग्रॉस। अब वैल्यू एडेड में क्या है कि जो आपने टैक्स पहले पेमेंट किया है उसका हम लोग आपको क्रेडिट दे देंगे, ठीक है, उसका हम आपको क्रेडिट दे देंगे, ठीक है। तब इसको समझते हैं कैसे क्रेडिट देंगे, ठीक है, कैसे क्रेडिट देंगे इसको समझते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर ने 110 रुपया टैक्स चार्ज किया किस पे, होलसेलर पे। होलसेलर ने यहाँ पर 110 रुपया ऑलरेडी पेमेंट कर दिया, ठीक है, ऑलरेडी 110 रुपया पेमेंट कर दिया है। अभी उसने 132 रुपया पेमेंट किया तो ये बोलेगा भैया सरकार को कि भैया मैंने 110 रुपया और पेमेंट पहले ही पेमेंट कर दिया है, तो आप ऐसा कीजिए, आप मुझे को क्रेडिट दीजिए, ठीक है, क्रेडिट दीजिए। तो अब बोलेगा ठीक है आप ले लो, लेकिन आपका 22 रुपया एक्स्ट्रा जो बन रहा है उसे तो पेमेंट करो, तो 22 रुपया ये पेमेंट कर देगा, ठीक है। अब ये सामान होलसेलर से रिटेलर के पास आया, रिटेलर ने भैया 132 रुपया पेमेंट तो पहले ही कर दिया, तो बोला ठीक है भैया आपका जो रिमेनिंग बचता है वो पेमेंट कर दीजिए मेरे को, ठीक है। तो आपका रिमेनिंग कितना बच रहा है, 26 रुपया 40 पैसा, आप ये पेमेंट कर दीजिए क्योंकि आपने ये दिया हुआ इसका हम आपको क्रेडिट दे देंगे। तो अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स पहुंचा, मात्र 10%, और स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना पहुंचा, सॉरी 100 रुपया पहुंचा, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स पहुंचा, 110 प्लस 22 प्लस 26 रुपया 40 पैसा, इन सभी को जोड़िएगा 40
6 7 8 1 9 2 2 4 सॉरी 110 22 26 40, ठीक है। 40 8 2 2 4 1 5 और 158 रुपया 40 पैसा ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंचा। तो सरकार ने बोला कि ये सबको ख़त्म करो भैया, अब यहाँ पर जीएसटी रूप ले रहा है, ठीक है ना, जीएसटी रूप ले रहा है। तो अब देखते हैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ कस्टमर को ये प्राइस पड़ा था, सीपी लिख लेता हूँ, और सी गवर्नमेंट को कितना पड़ा 100 रुपया, और स्टेट गवर्नमेंट को कितना पड़ा 158 रुपया। टैक्स गवर्नमेंट के हाथ में गया, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। अभी देखते हैं जीएसटी आने के बाद क्या इफेक्ट आया, क्या कस्टमर को फ़ायदा हुआ कि नहीं। चलिए समझते हैं आगे। फिर से मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, एक सामान प्रोड्यूस किया जिसका दाम इसने रखा 1000 रुपया, ठीक है। इस पे जीएसटी लगाया 20%, ठीक है। जीएसटी लगाया मतलब इस जीएसटी के अंदर में दो चीज़ें हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। मैं अभी एक साथ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो 200 रुपया टैक्स, तो इस सामान का कीमत क्या हो गया 1200 रुपया, ठीक है। 20% प्रॉफिट मार्जिन करता है होलसेलर। अभी इसको सामान कितना पड़ा था भैया 1000 रुपया ही पड़ा था ना, 200 रुपया तो टैक्स दिया ना होलसेलर ने। तो अब ये 1000 पे 20% का प्रॉफिट मार्जिन करेगा, तो 1200 रुपये में सामान बेचेगा, और जीएसटी कितना चार्ज करेगा 20%, सब जगह बराबर है। तो 1200 का 20% 224 रुपया, ठीक है। अब इसको क्या पड़ेगा, ठीक है, सॉरी 240 रुपया, 240 रुपया। तब इसको क्या पड़ेगा 1440 रुपया में रिटेलर को सामान पड़ेगा, ठीक है। 1440 में रिटेलर को सामान पड़ेगा, ठीक है। रिटेलर भी भैया 20% के प्रॉफिट मार्जिन में बेचेगा, सेलिंग प्राइस, तो 1440 में ये सामान को बेचेगा। इस पे जीएसटी 10% पेमेंट करना पड़ेगा, 20% सॉरी 20% पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसका 20% आएगा 288 रुपये। तो अब सामान का एक्चुअल प्राइस क्या हो जाएगा 1728 रुपये, जो कि कस्टमर को पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर 20% 20% 20%, पहले भी यही था 20% 10%। यहाँ पर सीजीएसटी 10% हो गया, 10% हो गया, दोनों मिला के 20% हो गया। तो अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलेगा टैक्स, ठीक है, कितना मिलेगा भैया 100 रुपया, स्टेट गवर्नमेंट को 100 रुपया, प्लस इसने तो 200 रुपये यहाँ दे दिया है। अब यहाँ पर वैल्यू एडिशन टैक्स है, जीएसटी भी वैल्यू एडिशन ही टैक्स है, ठीक है। तो 200 रुपया तो दे दिया है, 40 रुपया और बचा, 20 रुपया इसको मिलेगा, 20 रुपया इसको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर इसने 240 रुपया दे दिया है, माइनस कर देगा, 240 रुपया दे चुका है ऑलरेडी, इसका ले लेगा 8 4 48 रुपया, 48 मतलब 24 रुपया प्लस 24 रुपया प्लस। अब इसको हम जोड़ते हैं, कितना आएगा 4 4 1 1 4 4, तो 144 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को और 144 रुपया स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों को हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर कस्टमर को क्या प्राइस पड़ा था जब जीएसटी नहीं आया था, जीएसटी के पहले जहाँ पर वैट लगती थी, जहाँ पर एक्साइज ड्यूटी लगता था, कस्टम लगता था, प्रोफेशनल टैक्स, ये सब सारा इनकम टैक्स जो भी लगता था, उस समय क्या लगता था 1742 रुपया 40 पैसा कस्टमर को हुआ था। क्यों किसके कारण, इसलिए क्योंकि वहाँ पर कैस्केडिंग इफेक्ट था, टैक्स ऑन टैक्स था। यहाँ पर टैक्स ऑन टैक्स नहीं है, कैस्केडिंग इफेक्ट को हटा दिया। हटाने के बाद क्या किया, अभी उसको प्राइस क्या पड़ा 1728 रुपया, मतलब कस्टमर को यहाँ पर फायदा हुआ, ठीक है, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई जीएसटी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जीएसटी समझ में आया होगा। और अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग जर्नल के एंट्रीज देखेंगे,
विदाउट जीएसटी और विथ जीएसटी, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।